प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत सेंटेंस बचा होगा या टाइप्स, उसको मिसलेनियस में करा देंगे लास्ट में। अभी फिलहाल इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव एक हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेम उसी तरह, बस हेल्पिंग वर्ब बदलती है, थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब बताया था, मतलब इसमें क्या होता है, डिड। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होता है। और इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। एक तो जिसका जवाब हम फर्स्ट टाइप में कहते हैं, जिसका जवाब हाँ है, यस या नो। एक सेंटेंस ये बनता है। दूसरा बनता है क्वेश्चन वर्ड से, जो क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली वाले वर्ड से शुरू होता है, उसको उससे शुरू हो तो हम कहते हैं ये प्रश्न। जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, तो आप इसको खाए हैं तो हाँ, और नहीं खाए हैं तो ना। यस या नो में आप कर देते हैं, आंसर पूरा हो जाता है। एक टाइप ही होता है। दूसरा वही पूछते हैं हम कि तुमने कब खाना खाया, तो आपको समय बताना पड़ेगा। तो दोपहर में खाया, शाम को खाया, 2 घंटे पहले खाया, तो ये बताना पड़ता है। तो ये इस स्ट्रक्चर में होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है तो नाम लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स जो साइन है हमारा इंट्रोगेटिव का, उसको देना ना भूलें। ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है, जो WH फैमिली से शुरू होता है, तो यहाँ लिखते हैं WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव में बता दिया है। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और अंत में जो बचा है सब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव में हमेशा दो ही स्ट्रक्चर बनती है, तीसरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। इसी दोनों को फॉलो करके हम इंग्लिश लैंग्वेज में आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने खाना खाया। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, सेंस पास्ट इंडेफिनिट का दे रहा है क्योंकि आया है। और चूंकि ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि क्या आपने खाना खाया है, खाने का काम हो सका आपका पूरा हो गया हो, तो उसके हिसाब से बात की जा रही है। यानी जो चीज़ हो रही है आज कुछ इस समय से कुछ पहले खत्म हो चुका है। इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपने कहा यू। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्योंकि पहले जो हमने बता दिया है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट। वर्ब के साथ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, कभी भी कोई और फॉर्म ना लगाएं। ईट फूड। कभी कभी यहाँ बच्चा द लगाने का प्रयास करता है, तो फूड नॉर्मल तौर पे हम द का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मल तौर पे हम फूड की बात करते, किसी स्पेशल फूड की बात करें तब कहेंगे कि उस पर द लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं। डिनर या लंच की या ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, तो उसके बाद में फूड की बात करेंगे तो कोई जरूरत नहीं द लगाएंगे। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया। दूसरा देखिए, क्या मोहन अपना काम कर लिया है। क्या मोहन अपना काम कर लिया है। देखिए लिया है आ गया, तो आपको पता है कि क्या मोहन ने अपना काम कर लिया है ना लगाएं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस में कर लिया। तो देखिए मोहन के लिए या कोई भी हो, सबके लिए अगर ऐसा वाक्य है तो क्या से शुरू होता है, एक ही स्पेशल वर्ड है, और उसके लिए डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है कि डिड। कौन, मोहन। ठीक है। अब देखिए कि मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब क्या, कर लेना है, कर लिया। कर लेने के लिए है डू। करने के लिए डू होता है, एक वर्ड होता है डी, और दूसरा होता है डन। ये तीनों फॉर्म में डू की करना होता है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। यानी मोहन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस में हिज वर्क, हिज। ये वर्क यहाँ पे नामों में ना, काम है, किसी प्रकार का भी काम हो सकता है, उसको एम्फेसिस करने के लिए यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगा।
प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, लेकिन इतना यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मोहन के साथ ही जाएगा, क्योंकि मोहन मेल है, मेल के साथ पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है ना। इसको प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही होता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की बात है क्योंकि आगे नाउन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे नाउन न लगा होता तो हम इसको पजेसिव प्रोनाउन। दूसरे टाइप में देखेंगे प्रश्नवाचक वर्ड से शुरू करते हैं। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक वर्ड आए तो किस तरह से ट्रीट करेंगे हम सेंटेंस को। सीमा, सीमा ने कब खाना खाया, खाना है खाना। प्रश्न पूछ रहा है कब खाना खाया, यानी क्वेश्चन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने बता रखा है कि पहले वाक्य क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड शुरू करते हैं, फिर क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब होता है, जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा कुछ और अदर्स वर्ड आएंगे। इसी के हिसाब से बनाएंगे कि WH वर्ड है कब, सीमा ने कब खाना खाया। तो आप ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड है तो आप वहाँ पे अपना एक आंसर रखिए, आप अपने पे लेके रखिए। जैसे कि सीमा ने कब खाना खाया, तो आप ऐसे रखिए सीमा ने सुबह में खाना खाया, सीमा ने 2 घंटे पहले खाना खाया, या सीमा ने कुछ देर पहले खाना खाया, या सीमा ने 2 बजे खाना खाया था, सीमा ने 10 बजे खाना खाया। तो इस तरह से आपके जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। और दूसरी बात, अगर पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी वर्ड में अगर लास्ट की बात हो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर यस्टरडे की बात हो, ये पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अगर ऐसे कोई शब्द हो तो हम उसको कहते हैं कि ये यस्टरडे हो गया। और लास्ट नाइट भी कर सकते हैं आप, लास्ट नाइट। और एक शब्द होता है अगो, ये सब ज़्यादा चलता है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, एगो। ये सब वर्ड जो हैं ये एडवर्ब का काम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्चुअल में पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं। कभी कभी इनको यस्टरडे जैसे शब्द हैं इनको हम बाद में भी देखने को मिलता है, पहले भी देखने को मिलता है। ये सारे के सारे वर्ड शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। ये पास्ट एडवर्ब टाइम है, मूल रूप से पास्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, और खास तौर पे पास्ट इंडेफिनिट में, खास तौर पे किसी पास्ट इंडेफिनिट। इनकी चर्चा किसी और सेंटेंस में आएगा तब करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए कब आया, क्वेश्चन वर्ड शुरू करते हैं तो यहाँ पे आएगा वेन। कब की इंग्लिश होती है वेन, है ना। वेन, वेन किसी हिंदी जब भी होती है, लेकिन जब वह वेन कंजंक्शन के रूप में आता है ना। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में, इसलिए वेन। अब क्या हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे डी, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट आया, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब आया, अब आएगा क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खाने का काम, जो काम कर रहे हैं सीमा करें, यहाँ लिखेंगे सीमा। और किसी का नाम हो तो कैपिटल लेटर से, पहला अक्षर उसका, पहला अल्फाबेट उसका कैपिटल होगा। तो व्हेन डिड सीमा ईट फूड, एक क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले। व्हेन डिड सीमा ईट फूड, सीमा ने कब खाना खाया। कभी तो वैसे भी होता है, व्हेन डिड सीमा ईट फूड। देखिए इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल चौथा है, क्या मैंने कल अपनी किताब ले लिया। तो देखिए क्या लगा है पहले, और लिया है, लिया मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। लेकिन एक चीज देखिए, एक और चीज है, क्या है पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होते हैं पास्ट एडवर्ब टाइम, जिसे स्टडी करते हैं। तो क्या से शुरू हुआ है, जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में क्या है, डिड। अब किसने लिया है, मैंने, तो मैं मतलब आई, डिड आई। क्या लेना है, ये मेन वर्ब ले लिया, ले मतलब टेक। क्या लिया, अपनी किताब, आई के साथ, आई के साथ जिसे माई बुक, यानी माई या पजेसिव एडजेक्टिव हो या बुक नाउन हो। डिड आई टेक माई बुक, कब लिया,
देखिए कैसे एडवर्ब है, किसके बारे में बता रहा है, लेने के बारे में। कल लिया, कल लेने के बारे में बता रहा है। लेना क्या है, ये वर्ब है, वर्ब के बारे में बताएगा तो एडवर्ब। तो टेक लेना है और एडवर्ब यानी टेक की विशेषता बता रहा है, इसलिए जिसकी विशेषता वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब। उसने कितना, उसने दूध क्यों नहीं पिया, है ना। तो क्यों, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों से हम बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, WH मतलब वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, वाई डिड। उसने, ही, आई डिड, ही सब्जेक्ट हो गया, किसने किया, उसने। वाई डिड ही, अब देखिए नॉट लगा हुआ नहीं है, तो इसकी ठीक बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। वाई डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क, आई डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क। वह क्यों नहीं दूध पिया, या उसने दूध क्यों नहीं पिया, दोनों से इसी तरह से उच्चारण कर सकते हैं। कितने लड़कों ने दूध नहीं पिया था, चलिए इसको छोड़िए, पहले यहाँ पे आते हैं। क्या वह 2 साल पहले एक कार खरीदी थी, देखिए अब 2 साल पहले की बात कर रहा है, एक कार खरीदी थी, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड से आएगा, क्योंकि क्या से शुरू होता है, डिड बनाएंगे, डिड थी, है ना। तो समझ पा रहे हैं, किसी फीमेल की बात करें तो सी सब्जेक्ट आएगा, सी क्या की थी भाई, खरीदना, खरीदने के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। बाय, बॉट, सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बात होती है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है ब्रिंग, उसका मतलब होता है लाना, इसका मतलब खरीदना, इसका मतलब लाना। इसका जो फॉर्म में थोड़ी सी बस अंतर होता है, क्या होता है उसमें आर होता है, ब्रॉड। लड़के समझने में गलती करते हैं, इसलिए बता दिया दोनों। बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉड, बस आर का डिफरेंट है, तो थोड़ा लिखने में कंफ्यूजन होता है। तो इसमें है डिड सी, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे खरीदना का सेकेंड फॉर्म यानी बॉट, बॉट क्या करता भैया, एक कार है, अ कार। डिड सी बॉट अ कार, कितने साल पहले, 2 years अगो, 2 साल पहले, क्वेश्चन मार्क, 2 years अगो। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और होता है जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट साथ में आते हैं, है ना। कितने लड़कों ने दूध पिया था, इसको थोड़ा बताते हैं आपको। कितने लड़कों ने दूध पिया था, देखिए जो पिएगा वो लड़के हैं, यानी सब्जेक्ट। तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक साथ है। ऐसे केसों में आप हाउ मेनी कोलम नहीं कर सकते, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट यानी कितने लड़कों को साथ लेके ही बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, या हाउ मेनी बॉयज, बस फिर वही स्ट्रक्चर, हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड शुरू है साथ में, तो उसके बाद फिर और सब्जेक्ट भी है, इसके बाद आएगा क्या, हेल्पिंग। तो डिड नॉट ड्रिंक, वर्ब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट साथ में है, इसलिए साथ बनाएंगे। नॉट भी है, नॉट लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, दूध पिया, ड्रिंक मिल्क। अगर कुछ और है तो उसको ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट साथ में आएगा, फिर तब हेल्पिंग वर्ब, नॉट फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। चलिए, पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को
पर्याप्त आर्थिक सहायता क्यों नहीं उपलब्ध कराई थी। तो देखिए पिछले वर्ष ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर, आगे लगाइए पिछले, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार है ना, तो केंद्र सरकार ये सब्जेक्ट हो गया और उपलब्ध कराना सरकार का काम है। उपलब्ध कराना यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उपलब्ध कराना ये वर्ब हो गया। तो आपको ऐसे ही छापना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है, जो काम को करेगा सेम कहीं भी हो, चाहे बाकी के बीच में ही क्यों ना हो, सब्जेक्ट काम करेगा। और किस पे, जिस क्रिया पे एक्टिविटी हो रही है तो वो वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो इसको प्रदान करना है, जिसको प्रदान करना है, बाढ़ प्रभावित लोग। लाभान्वित लोग कौन होंगे, जो कुछ भी प्रदान किया जाएगा वो भी यहाँ पे। तो देखिए क्यों लगा हुआ है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है सरकार से, तो हम क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। क्यों की मीनिंग है भाई, ठीक है। अब एक ही सिंगल पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। भाई डिड सेंटर गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट नहीं लिखना चाहते तो 10 सेंटर लगा दीजिए, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मतलब मिलेगा, यहाँ पे 10 सेंटर लगाना। तो हाई डिड सेंट्रल गवर्नमेंट, अब क्या कर रहा है भाई, नहीं है तो नॉट रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड इनफ इकोनॉमिक हेल्प, अब किसको प्रोवाइड करना है, टू द पीपल, कितने लोगों को भाई, लोगों को, पीपल ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज, क्षेत्रों हैं तो एरिया, क्या यहाँ पे छूट रहा है वो लास्ट ईयर। Why did central government not provide enough economic help to the people of flood affected area? इसको समझिए थोड़ा सा। बाढ़ प्रभावित लोगों, क्षेत्रों के लोगों के लिए, वही लोग जो बाढ़ से प्रभावित है ना। तो ये जो पीपल के पहले तो द लगा, पहली बात इसको डेफिनेट किया जाता है, सब समझ में आएगा। देखिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता क्यों नहीं उपलब्ध कराई थी। तो आपको इतना बताया कि ये क्वेश्चन वर्ड है, डीड लगा, हेल्पिंग वर्ब, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड इनफ इकोनॉमिक हेल्प, जो को भी प्रोवाइड करना है यहाँ पे आ गया। यहाँ पे द लगा इसलिए कि वही कह रखा है कि वही लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को, तो जो व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित है ना उसी की बात करें, किसी और की यदि बात करेंगे तो समस्या है ना। यहाँ पे उसी के लिए द लगा है, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, किसी और से प्रभावित नहीं, सिर्फ बाढ़ से। इसके लिए भाई फ्लड अफेक्टेड, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यानी फ्लड अफेक्टेड। अब देखिए जो ए पास्ट पार्टिसिपल है, पहले मैंने इसलिए पार्टिसिपल बताया था, पास्ट पार्टिसिपल बाढ़ से प्रभावित एरिया हो चुके, जो बाढ़ से प्रभावित हो चुकी हैं, बीत चुका है, उसी बात में बाढ़ से प्रभावित एरिया के लोगों को, ठीक है। इसे कब लास्ट में, ठीक है। तो व्हाई डिड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड इनफ इकोनॉमिक हेल्प टू द पीपल ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज लास्ट ईयर। तो ये पास्ट पार्टिसिपल की यूज करेंगे और यहाँ पे द का यूज करेंगे बस। कितने विद्यार्थी इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लिए थे, है ना। तो देखिए पहली बात की कितने विद्यार्थी, पिछले सेंटेंस में आपको बताया
कि जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक साथ का स्ट्रक्चर है, इसलिए इस एग्जाम्पल के लेने का वही पर्पज है कि आप फिर से चीज़ों को समझें कि कब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट एक साथ आए तो क्या होगा। तो देखिए लास्ट ईयर लिख सकते हैं, पहले भी बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट ईयर लिखने से बचते हैं पहले, ठीक है। तो हम बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले लिखते हैं। लास्ट ईयर का हमारा रखते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा होगा। लास्ट ईयर अब क्या रखा है कि कितने विद्यार्थी, तो लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड और ये हो गया सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट साथ में आया। फिर इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो लिखेंगे डिड नॉट, है ना, भाग नहीं लिए मतलब डिड नॉट। देखिए ये तो एडवर्ब हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट एक साथ, हेल्पिंग वर्ब नॉट, भाग लेना मेन वर्ब है, भाग लेना ये मेन वर्ब है। तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किस पेश होना चाहिए, पार्टिसिपेट। क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। ठीक है। लास्ट ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट, किसमें भाग लेना, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में। किसी चीज को इंगित किया जा रहा है तो लिखेंगे इन दिस डिबेट कंपटीशन। वाद विवाद मतलब होता है डिबेट कंपटीशन। लास्ट ईयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में, इन दिस डिबेट कंपटीशन, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की बात हो रही है, इन दिस डिबेट कंपटीशन। लास्ट ईयर यहाँ लगा है, या आप काम देखें यहाँ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस को सही समझने का प्रयास करिएगा। इंट्रोगेटिव यही खत्म होता है बस। थैंक यू।